हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम एक्सपायरी के बारे में। आप जानते हैं कल आपका 27 मार्च और मंथली एक्सपायरी। जहाँ ध्यान रखिएगा, आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, मिड कैप की मंथली एक्सपायरी और आपका क्या बोलते हैं फिर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो सबकी मंथली एक्सपायरी आपकी कल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप ज़्यादा से ज़्यादा किस में ट्रेड करेंगे, मिड कैप निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में, और वहां पर एक अच्छा हम कोशिश करेंगे प्रॉफिट बनाने के लिए। हालांकि देखिए, आज अगर आपने हमारी वीडियो देखा होगा कल वाली, जो कि एक एक पॉइंट विथ इन लॉजिक आपको सब कुछ बताया गया था कि मार्केट ऐसा क्यों करेगी और क्या कारण है और कहाँ तक आएगी। आप यकीन करिए, ये आपको विथ लॉजिक बताया गया था कि मार्केट का आने का चांस क्यों है यहाँ तक का। वो सब कुछ आपको पता था कि ये जो एरिया है यहाँ पर आपके बाइंग जोन है ना। ये क्लियर था ना भाई आपका, यहाँ से आपकी बाइंग जोन है, बायर यहाँ से एक्टिव हुए हैं। तो मार्केट ऐसा कभी नहीं करती कि नहीं इनको छोड़ देगी, और उन्हीं का स्टॉप लॉस लेने के लिए आप देखिए मार्केट में एग्जैक्ट उसी लेवल तक मार्केट आई। दूसरी चीज आपको क्या बताया गया था कि यहाँ पर एक इस तरह से हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो जब ये पैटर्न आपका बनता है ना, तब भी मार्केट इसी तरह से आपका नीचे ही आने की कोशिश करती है। और इसके बाद लास्ट चीज ये भी बताया गया था कि कल हम कब बाई करेंगे, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तब। ये बताया गया था आपको 23,740 के ऊपर अगर ये आपका निफ्टी निकलेगा तभी हम कल के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज या तो यहां मिले तो हम यहां पर एक स्कल्पिंग कर लेंगे यहां तक की, और नहीं तो हम यहां पर पुट के बारे में सोचेंगे ही। और गलती से अगर मार्केट इनके नीचे आ गई, ये जो आपको ट्रेंड लाइन बताया गया था, अगर इसके नीचे आ गई मार्केट, तो आपको ये वाला लेवल जरूर देखने को मिलेगा, और शायद ये लेवल आपको मिला, एक एक लेवल। अब अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर, मैं आपको यहां पर टिप्स दूं या मैं आपको ये बोल करके बताऊं कि आप यहां पर ये पुट बाई कर लो, यहां पर ये कॉल बाई कर लो, यहां पर ऐसा कर लो, तो देखो ये फिर इसका मतलब हो गया कि आप चार्ट नहीं देख रहे हैं, आप यहां पर वीडियो नहीं देखते, आप अपने लेवल्स नहीं बना रहे हैं, आप चार्ट सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं। जब मार्केट इतनी अच्छी चलती है, देखिए लॉस होता है, लॉस प्रॉफिट जैसे कि मैं आप सबको बताता हूं, ये मार्केट का गेम है, और ऐसा कभी नहीं होता कि बिना आपको लॉस के प्रॉफिट होगा। ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर मार्केट इस तरह से कुछ काम काज करती है ना, तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेते बनता है। अब सिंपल देखिए, अगर आप हमारे चैनल में हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन सिखाई जाती है मेरे इस मतलब चैनल में। और कैसे सीखें आप देखिए, यहाँ पर जो चैनल जितने भी हमने ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था, अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचना जानते तब भी आपको ये देखिए ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर मिला। कंटिन्यू आपको ऊपर से देखिए रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया, ये रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया। ये ट्रेंड लाइन हमको स्पेशल हमने आपको बना करके दिया था कि ये जो नीचे ये वाली ब्लैक ट्रेंड लाइन है, ये आपको बना लेना है। जब इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, हम कॉल बाई नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। तो आप चेक कर सकते हैं, बताइए आपको क्या लेवल यहाँ पर, क्या इसके ऊपर आपका मार्केट गई, बताइए नहीं गई ना। और दूसरी लास्ट सबसे पहली चीज क्या बोला था हमने कि यहाँ जितने लोग पुट बाई करके गए हैं ना, ये सब फंसेंगे, पुट बाई करके गए सब फंसेंगे। पहले मार्केट फंसाएगा, इसके बाद फिर मार्केट इस तरह से आपका कुछ नीचे आते हुए दिखाई देगा। और देख लीजिए वही चीज हुआ। अब क्या दूं, इससे अच्छा क्या दूं बताइए। इतना जो चीजें लॉजिक के साथ आपको बता देता हूं, अब इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर आपको टिप्स देने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि आपको वहां पर ये मैं बताऊं कि नहीं भाई आप यहां पर आकर के 23,700 की आप पुट बाई कर लीजिए और आपका टारगेट ये होगा, आपका स्टॉप लॉस ये होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि मैंने आपको थाली परोस दिया, अब आकर के आप खाना खा लो, आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि नहीं ये क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऐसे में ज्यादातर आपको लॉस ही होता है, क्योंकि आदत हमारी पड़ चुकी होती है कि नहीं हमको तो टिप्स ही लेना है। मेरी बात समझ रहे हैं? हो सकता है किसी को बुरा लगता होगा, बोला सर तो फिर ग्रुप ही क्यों बना। मैं आपको ग्रुप में देखो ये सब कुछ दूंगा, ठीक है, मैं दूंगा आपको, बट कंडीशन तो हो, आप टाइम तो आने दीजिए उस चीज का। जब ऐसे ही आपको चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो ऐसे में भी अगर आप टिप्स मांगते हैं तो फिर बताइए क्या क्या फिर आप ट्रेड करते हैं, क्या आप चार्ट सीख रहे हैं। इतना सिंपल जो चार्ट आपको यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है ना, इससे अच्छा चार्ट मैं नहीं मानता हूं कि आपका कोई मार्केट में बनता है। यहाँ पर सिंपल है, देखिए अब कल का भी लॉजिक यहाँ पर समझते हैं कि आपको क्या कल यहाँ पर प्लान करना चाहिए। देखिए कल आपकी एक्सपायरी है, और मे भी कि आपका वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, मार्केट जरूरी नहीं है कि आपका बड़ा मूवमेंट करे। मैं आपको ये समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि बड़ा मूवमेंट करे, और ये भी जरूरी हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाए कल के दिन। अब क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हमने पिछले कई एक्सपायरियों से देखा है कि क्या हो रहा है, मंथली एक्सपायरी में आपका मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा है, मार्केट मैक्स टाइम साइडवेज हो रहा है। अब उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बिगनर हैं वो हम लोग कॉल और पुट की पोजीशन बना करके एक साथ चले जाते हैं। ठीक है, हमको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं तो मोमेंट मार्केट देगी, और उसी का एक मार्केट क्या करती है, नाजायज फायदा उठा रही। ठीक है, समझ रहे हैं? उसी का एक फायदा उठा रही। क्या फायदा उठा रही? वो मार्केट को साइडवेज कर देगा। जब साइडवेज कर देगा तो पूरा थीटा डीके हो जाएगा, और जब थीटा डीके हो जाएगा तो वहां पर एक बिगनर को लॉस होना बहुत सिंपल है।
तो ऐसा ना सोचें कि नहीं मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट करेगी, और ऐसा भी कभी ना सोचें कि नहीं मूवमेंट नहीं कर सकती। कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, मार्केट में कहीं भी मार्केट जा सकती है और कहीं भी रुक सकती है। ठीक है, तो आपको ट्रेड क्या करना है, आपको ट्रेड प्लान आपको अपने चार्ट के मुताबिक करना है, आपको अपने हिसाब से सोचना है कि नहीं मुझे किस तरह से यहाँ पर प्लान करना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए और अपने लॉस को बचाना चाहिए। सिंपल है। चलिए एक काम करिएगा, यहाँ पर वापस बोल रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। चलिए ठीक है, निफ्टी में सबसे पहले यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये वापस आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है, नीचे की ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लैक से मार्क आउट कर देना है, जिससे आपको ये पता रहे कि आपके यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, ओके। नीचे की बात करते हैं, यहाँ जो आपको मैंने बताया था ये वाला एरिया, जो मार्केट आपकी जहां पर आपकी गिरावट खत्म किया है, मतलब अराउंड ये एरिया आपका यही है ना, हाँ एग्जैक्ट यही है आपका, यहां पर मार्केट ने इसका आज का लो बनाया है। ठीक है, अभी आप नीचे देखिए कि आपके पास अभी और गिरावट का जगह कितनी है, मतलब कल के लिए सिंपल समझिएगा। तो कल के लिए एक छोटी सी जगह आपके पास बच रही है, वो ये जगह है आपका, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए यहाँ तक का, ये आपका क्या है, गैप है, मतलब 23,370 का। तो अगर आप इस जगह से देखते हैं जहां आज मार्केट ने लो बनाया था, उसके पास से अभी भी 100 पॉइंट नीचे की आपकी जगह यहां पर मार्केट में बन रही है। तो 100 पॉइंट कम नहीं होता निफ्टी के लिए, खासतौर पर मैं तो बोलता हूं 100 नहीं, आपको 50 पॉइंट भी यहां पर मिल जाए ना निफ्टी का, तो भी बहुत बड़ी रेंज है। तो कोशिश आपको ये करना है कि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है ना, सबसे पहले इसका भी ध्यान रखना, अगर ये सुबह सुबह इसका ब्रेकडाउन करता है ना, तो आपको ये लेवल जरूर देखने को मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर ये सुबह ब्रेकआउट नहीं करता, ठीक है, सुबह मान लीजिए कि ब्रेकआउट नहीं करता, यहां पर फंसाएगा भी आपको, ये समझिएगा, यहां पर फंसाएगा। क्या फंसाएगा भाई, यहां से बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, जब मार्केट इतनी गिर गई है तो उनको क्या लग रहा है, नहीं मार्केट और गिरेगी, तो यहां पर बहुत से लोग पुट बाई करके गए होंगे। यही चीज मैंने आपको कल भी बताया था, और मार्केट एग्जैक्ट आपका अपोजिट करेगी, तो हो सकता है आपको यहां पर कहीं खुल जाए मार्केट, थोड़ा बहुत गैप अप, हालांकि बड़ा गैप अप नहीं खुलेगा, बट थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुल गया ना, तो चूंकि कल एक्सपायरी है और आपको वहां पर थीटा डी के और आपका प्रीमियम का मतलब आपका प्रीमियम वहां पर लो कर देगा। ठीक है, और आपको लॉस दिखाना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश आपको ये करना है, देखिए मार्केट में भी कि चांस जिस तरह से ये आपकी एक्टिविटी करती हुई नजर आ रही, तो आपको हो सकता है यहां तक एक बार फिर जाने की कोशिश करें। लेवल आपके 23,520 के हो सकते हैं ऊपर के। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं यहां पर कितना एक्टिव हूं कि यहां से मैं कॉल बाई करके इस एरिया तक अपना मैं पोजीशन एक बार बुक कर लूं। अगर आपको इस एरिया मिलती है, तो अब हो ही गई गैप अप, तो फिर आपको यहां पर एक बार पुट का फिर ट्रेड आपको ढूंढना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही? अगर मार्केट मान लीजिए कि हो ही गई गैप अप, इधर कहीं इस एरिया में कहीं खुलती है, तो ये आप समझिएगा कि ये वाला जो आपका एरिया है ना, ये आपका सप्लाई जोन के तरह काम करेगा, और दूसरा आपका ये वाला रेजिस्टेंस भी आपका फेस आउट करेगा। तो मार्केट में चांस यही है कि इधर अगर खुलती भी है एक बार और इसका रेजिस्टेंस ले लेती है, तो यहाँ पर आपको गिरावट वापस देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ इसलिए गैप अप खुलेगी क्योंकि यहाँ पर जितने भी पुट बाई करके गए हैं, इनको सबको निकालने के लिए, और एक बार गैप अप खुल करके और आपको बुलिश कर देगी कि नहीं, अब आप यहां पर कॉल बाई कर लीजिए। जैसे आप यहां पर कॉल बाई करेंगे, तो पहले तो उसने क्या किया, यहां पर पुट वालों का स्टॉप लॉस ले लिया, इसके बाद जब गिरेगी तो आपकी कॉल वालों का स्टॉप लॉस ले लेगी, खत्म। इसके बाद सुबह ही यहां पर लॉस तीन तिकड़म मार के आपको लॉस दिखा देगी। इसके बाद पूरा दिन आप वहां पर उलझते रहो और लॉस में लॉस करते जाओ। ऐसी साइकोलॉजी हमारी खराब होती है ना। एक बार अगर लॉस हुआ सुबह का, तो फिर पूरा दिन हमारा उसी में बीत जाता है, कभी उसको कवर करने में, कभी हमारा और बड़ा लॉस होता रहता है। तो ये फिर पूरी हमारी साइकोलॉजी चौपट हो जाती है। आपको ये चीज थोड़ा सा प्लान करके काम करना है। ये ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा। देखिए, इसलिए मैं आपको ट्रेंड लाइन बना करके दे रहा हूँ, आपको ये सपोर्ट बना करके दे रहा हूँ, आपका टारगेट यहां तक का दे रहा हूँ। उसके बाद ये आपको बता रहा हूं, अगर इसके ऊपर निकलती, देखिए हम काल के लिए तो एग्रेसिवली हम बाई नहीं करेंगे। एक चीज समझिएगा, काल हम एग्रेसिवली बाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप यहां पर देखिए, मार्केट शार्प आपका यहां पर गिरावट किया, फिर धीरे धीरे करके आपकी बाइंग आई। समझिएगा, ये चार्ट को लॉजिक आप समझिए। आपके यहां पर धीरे धीरे बाइंग आई, इसके बाद कंटिन्यू फिर बड़ी तेजी के साथ आपकी गिरावट आई, फिर धीरे धीरे बाइंग आई, फिर कंटिन्यू आपकी 3 कैंडल गिरावट। इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल है बड़े भाई, कि यहां पर आपकी जो सेलिंग आ रही है वो तेजी के साथ आ रही है और आपकी बाइंग बहुत स्लो आ रही है। और यही वर्ड मैंने आपको कल की वीडियो में अपनाया था कि जिस दिन मार्केट आपकी गिरेगी ना, तो आपको ये भी पता नहीं लगने देगी मैं कितना जल्दी वहां पर गिर चुका हूं। और 5 दिन का जो आपका यहां पर रिकवरी आपका मार्केट ने ऊपर गई थी ना, वो 2 दिन में आपको पूरा कर देगी गिरावट के साथ। ये मार्केट में अक्सर होता है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। मैं आपको यही समझा रहा हूं, वापस बार बार समझा रहा हूं कि जब तक मार्केट आपका इसके ऊपर नहीं निकलता ना, इसके ऊपर, तब तक एग्रेसिवली आपको यहां पर कॉल की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, आपको मिलता है मौका, आप 1 या 2 लॉट में आप यहां पर कॉल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन प्लीज स्टॉप लॉस लगा करके ही आप कोई ट्रेड वहां पर करें।
ठीक है। हाँ, पुट का ट्रेड आपको जब भी मिले, याद रखिएगा, पुट का ट्रेड आपको जब भी मिले आप वहां पर अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मार्केट में जिस तरह से जो कंडीशन आपका बन रहा है, देखिए यहां पर तो हो सकता है आपका जो भी पुट का ट्रेड मिलेगा तो एक शार्प आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आपने आज भी देखा होगा कि जब भी पुट वाले आपके प्राइस में जब भी मूवमेंट आती थी तो बहुत तेजी के साथ आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता था। अरे आपने देखा है, आपने देखा होगा 23,700 वाले का आप ऑप्शन ले लीजिए, 23,800 वाले का ले लीजिए, 23,600 वाले का ले लीजिए, बहुत तेजी के साथ आपके प्रीमियम बढ़ रहे थे। किसके? पुट वाले के, है ना। तो देखिए अगर डाउन होता है तेजी के साथ तो आपका बढ़ता भी तेजी के साथ है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि कल भी यही कंडीशन आपका हो सकता है ईयरली, मतलब आपका सुबह वाले ट्रेड में, कि आपका जो 12 बजे पहले होगा, अगर मार्केट आपके नीचे जाती है तो पुट वाला का जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। ओके, तो ये ध्यान आपको रखना है कि अगर पुट में कोई ट्रेड यहां पर मिलता है आपका ये रेजिस्टेंस लेकर के, देन आपको एक अच्छा मूवमेंट नीचे को मिल सकता है। अरे मेरी बात क्लियर हुई जितना मैं बता रहा हूं। अब नीचे का टारगेट आपको, एक तो टारगेट आपको ये भी बता दिया। अब ऐसा नहीं कि नहीं नीचे के टारगेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नीचे के टारगेट आपके बहुत सारे हैं, क्योंकि नीचे में पूरी की पूरी आपकी बाइंग जोन पड़ी हुई है। जितने लोग बाइंग करके गए थे अभी तक सिर्फ इन लोगों को स्टॉप लॉस यहां पर हिट हुआ है। नीचे के पूरे आपके पड़े हुए, तो ऐसा नहीं मार्केट वहां पर ही रुक सकती है। अगर और भी फर्दर गिरावट करती है, आपको 23,370 के नीचे फिर आएगी ना, तो आपको नेक्स्ट लेवल जो आपका 23,300 का भी देखने को मिल सकता है। ये इसके लिए आप तैयारी करके रखिएगा। ठीक है, मैं आपको लेवल बना दूं 23,300 का, तो आप यहां पर जाइएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, 23,300 का आपका इधर कहीं लेवल आ रहा है, इसको भी आपको नोट करना है। मेरी बात क्लियर हुई? ये देख लीजिए आपके तीनों लेवल यहां पर नीचे में आपको दिखाई दे रहे हैं रेड लाइन से, और आप चाहें तो इसको मैं एक बार ब्लैक लाइन से मार्कआउट कर दूं, जिससे आपको क्या रहे, यहां पर पता रहे कि हाँ यहां तक हमारा लास्ट टारगेट हो सकता है। आप बना लीजिए इसको। अरे बना लीजिए। किसी भाई ने कमेंट किया था, बोला सर आप चार्ट बना करके सुबह मतलब दे दिया करो। मैंने आज सुबह आप ग्रुप में आपको चार्ट भी वहां पर बना करके दिया था कि ऐसा होगा मार्केट पे, तो आप देख लेना। बाकी आप वीडियो देखिए आपको सब कुछ मिलेगा, वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिलता है। मैं इसलिए आपको देखिए वीडियो के अंदर बताता हूं कि आप देखिए, जो कि जब तक आप सीखेंगे नहीं, देखिए कुछ नहीं मार्केट में हासिल होगा। ये समझिए मेरी मेन बात को। ठीक है, बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचने दीजिए। दुनिया पता नहीं कितने तरह की है, पता नहीं कितने लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। ठीक है, बट मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए कि जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे आपको कोई पता नहीं चलेगा कि मार्केट क्यों इस तरह से कामकाज कर रही है। ओके ओके, ठीक है। अब ऊपर का जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक लाट की कोशिश करेंगे कि एक लाट में अगर इसके ऊपर निकलेगी ये किसी कंडीशन में, तो हम एक लाट में फिर देखेंगे कि हमारी क्या कहानी बन सकती है। ठीक है, बाकी जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। चलिए, ये आपका निफ्टी को चार्ट हो गया। चलते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में और मिड कैप निफ्टी में कि आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। सो बड़े में देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पर भी बहुत से लोग क्लू निकाल देंगे। अरे क्या निकालोगे बताओ? ये जो लाइन बनी थी, आप चार्ट जाकर के देख लेना। आप चार्ट जाकर के देखना कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको लास्ट टाइम बना करके दिया था, ये क्यों बना करके दिया था और आपको बताया था कि यहाँ पर मार्केट आपकी सपोर्ट लेकर गई तो आपका फर्दर ये रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट उसके नीचे चली गई तो आपका रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट में, और आप देख लीजिए आज उसका रेजिस्टेंस बना, दोबारा यहाँ से गिर, फिर यहाँ से आपका कंटिन्यू गिरावट किया। टारगेट मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि पहली बात तो अगर मार्केट इस तरह से आपको ऊपर जाए, यहाँ पर आपको कहीं मिल जाए, तो ये टारगेट आपका पहला होगा, ये वाला ग्रीन वाला। इसके नीचे मार्केट आपकी जाती है ना 51,400 के नीचे, तो बताया था आपको 400 पॉइंट आपको मिलेंगे यहां पर। याद रखिएगा, रट के रखे होंगे शायद आप। मैं दोबारा आपसे दावा करता हूं कि नहीं, अगर ये मैं बताया होगा ना ये वाला चीज कि 400 पॉइंट मिलेंगे, तो आप मेरे चैनल को मतलब अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लेकिन वो वीडियो जरूर देखना कि हमने ये वर्ड आपको बताया था कि 51,400 के नीचे अगर मार्केट निकली गलती से बैंक निफ्टी, तो आपको लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट यहां पर और बड़े तेजी के साथ आपको गिरावट मिलेगी, मतलब शार्प फॉल मिलेगा यहां पर 400 पॉइंट। ये एक्यूरेट चीज बताया था, और आप चेक करिए कि क्या आपको 400 पॉइंट मिले। साथ में ये ट्रेंड लाइन भी आपको बना करके दिया था, क्यों आएगी मार्केट क्यों नहीं आएगी ये बताया था आपको। ये वाला एरिया है, यहां से आपकी दोबारा बाइंग आई थी, तो यहां तक मार्केट आपकी आएगी, और ये देख लीजिए आपको 400 पॉइंट मिले या नहीं मिले। अब क्या दूं टिप्स यार, क्या चाहते हो? इससे बेटर आपको क्या मिल सकता है, मुझे यही समझ में नहीं आता। फिर आप बोलने वाले तो देखो कुछ भी बोल देंगे। अगर आप ट्रेड करना नहीं जानते, इसका मतलब सिंपल, आप कुछ भी नहीं जानते, आप एक न्यू बिगिनर हैं, और आप इसका मतलब ना चार्ट देखना जाने ना कुछ जाने, इसलिए आप इस तरह से कमेंट करते हैं मेरे ग्रुप में आकर के। इतना क्लियर आपको बताने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हो कि ये बताया था, ये अगर ये बिग को ब्रेक डाउन किया तो 400 पॉइंट का क्लियर मूवमेंट आएगा नीचे की तरफ। इसके बाद आपको ये भी बताया था कि यहां पर आपको ये भी नहीं सोचना है कि नहीं नहीं यहां से लेकर के यहां तक की एरिया आपकी छोटी, ये भी 400 पॉइंट की एरिया है, ये भी बताया था आपको। अब बताइए क्या यहां पर डाउट रह गया? क्या डाउट रहेगा? अगर आप ग्रुप ही ऐसे टकटकी लगा करके देखते रहेंगे ना, बोला सर अब मैसेज आ रहा है सर का, अब मैसेज आ रहा है सर का, वो गलत चीज है। चार्ट देखिए, मैं हमेशा आप सबको समझाता हूं, जब तक आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बनेंगे पैसा नहीं कमाएंगे आप। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब कल का प्लान सिंपल है।
जी ये ट्रेंड लाइन आपकी जो नीचे यहाँ ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना करके दिया था ये वाली ब्लैक वाली, और यहाँ नीचे का आपका एक जो अहम रोल है वो 51,000 का है, ठीक है, 51,000। कल ये आपका जोन बन चुका है, समझिएगा, ये आपका क्या बन चुका है, एक जोन बना हुआ है, मतलब समझ रहे हैं ये कौन सा जोन बन चुका है। यहाँ से आपका एक गिरावट किया, इसके बाद अगर आप इसको देखते हैं चार्ट का पैटर्न, तो ये आपका पोलैंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ओके, कल वापस अगर ये रेंज में मार्केट आपकी खुले, इसका ब्रेकडाउन करता है आपका 51,000 का, ध्यान रखिएगा, अगर 51,000 का ब्रेकडाउन करता है वापस कहाँ तक आपकी मार्केट का रेंज बनेगा, ये देखिए, अरे मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ये चेक करिए, जहां से आपकी ये बाइंग आई थी ना, ये जो पिन आपका दिखाई दे रहा है, मतलब 50,800 आपका पहला लेवल होगा। सेकंड लेवल यहाँ पर ये मेरा बना हुआ है 50,600 का, ये मेरा दूसरा लेवल होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। नोट करिए, अगर ये 51,000 का ब्रेकडाउन करता है तो सबसे पहला लेवल आपका 50,800 का होना चाहिए, सेकंड लेवल आपका 50,600 का होना चाहिए। नीचे एक लेवल कंप्लीट। ऊपर की बात करें, ऊपर वापस समझिएगा, यहां से आपकी जो नेक्स्ट सेलिंग आई थी, क्लियर हो रहा है, अगर ये आपका ये जो रेंज यहां पर बन रहा है ना, इस रेंज के ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है, ऊपर सस्टेन करता है आपका 51,300 के ऊपर, आप बिल्कुल यहां तक की आप आशा कर सकते हैं। लेकिन ऊपर का वापस बता रहा हूं, मार्केट आपका नखड़ा कर करके ऊपर जाएगी, तो इसका ध्यान रखेंगे, आपका यहां पर थीटा डी के होने के पूरे चांस है। बट अगर आपको मौका मिलता है काल की तरफ, आप एक लॉट में अपना आजमा सकते हैं, वो आप देख लें। लेवल आपको मैंने क्लियर बता दिया। चलिए अब ट्रेंड लाइन यहाँ पर देख लेते हैं भाई। तो ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले काम करिएगा, यहाँ पर पेंसिल में जाइए और एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा। इसका जो टॉप आज का है ना, इसके टॉप से इस तरह से आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ये आपका ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपने बना लिया। ये मत सोचिएगा कि नहीं ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर रुका हो तो कोई ये बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको समझ सकते हैं नेगेटिव, बट ठीक है, आप इसको इस तरह से मार्कआउट करिए। ये रेंज है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो हम पुट की तरफ जाएंगे, ठीक है, ऊपर निकलेगा हम कॉल की तरफ जाएंगे। और आपका पहला टारगेट यहां तक का जो आपकी सेलिंग एरिया, पहली सेलिंग एरिया जहां तक थी, वो आपका पहला टारगेट होगा। देन अगर इसके बाद फिर मार्केट रुकेगी तो आपको वापस 51,770 का लेवल यहां पर देखने को मिल सकता है। मेरी बात क्लियर हुई? प्लीज, इससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज करना चाहता हूँ कि और क्या होगा। बहुत सिंपल आपको तरीके से चार्ट समझा दिया हूँ किसका, बैंक निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी में चलते हैं, मिड कैप निफ्टी का क्या यहाँ पर काम काज होगा उसको देख लेते हैं। सो बड़े भाई देखिए, आपके ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। अब इसमें भी बहुत से लोग उंगली उठा देंगे। देखिए, उंगली उठाने वाले कहीं भी उठा सकते हैं, है ना। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कुछ क्लियर बता पाएगा। बाकी ठीक है, आपकी इच्छा है, आपको देखना ना देखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मैं आपको कोई फोर्स बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक है। चेक करिए, क्या बताया था आपको, मार्केट इस तरह से कुछ एक्टिविटी कर रही है तो मे भी चांस है कि इस तरह से एक्टिविटी करेगी। और अगर इसका ब्रेकडाउन किया ट्रेंड लाइन का तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। टारगेट आपका यहाँ तक का होगा, चेक कर लीजिए। बहुत सिंपल, अरे सिंपल इसलिए बोलता हूँ, चार्ट को बिल्कुल सिंपल बनाइए। रुकना सीखिए। एक लॉट में ट्रेड करेंगे, आप रुकेंगे, अगर आप एक लॉट से ज़्यादा बढ़ा दिए, आप अपनी कैपिटल से ज़्यादा आपने लॉट बढ़ाए, आप वहाँ पर हार मान जाएंगे और एग्जिट कर देंगे मार्केट से। जब आपको थोड़ा सा भी वहाँ पर नुकसान दिखाएगा, आप एग्जिट करके भाग जाएंगे। मार्केट का सिंपल फंडा है। या तो फिर आपके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए, या आपको 50,000 60,000 के नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी आप मार्केट में टिके रहोगे और आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगी अंततः, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर यही बताया था कि नहीं बताया था कि मार्केट आपकी गैप अप खुलेगी, गैप अप खुल करके आपको ये इसका रेजिस्टेंस लेगी, फिर मार्केट यहाँ तक भी आएगी, मार्केट यहाँ तक भी गई, फिर इसके बाद इस तरह से कुछ नखड़ा करके नीचे गई। क्या करना है, यही होता है चार्ट का प्रैक्टिस, यही होता है चार्ट का प्रेडिक्शन, उसके आगे कुछ नहीं। चलिए नीचे का सपोर्ट वापस बनाते हैं। पेंसिल में जाएंगे, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। ये जो आपका आज का लो है, यही आपका यहाँ पर सपोर्ट, समझ रहे हैं। ऊपर का रेजिस्टेंस की बात करें, ऊपर का रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन बेस, यही आपका रेजिस्टेंस होगा। चलिए रेजिस्टेंस भी हमने बना दिया। अब रेजिस्टेंस बनाने का यहाँ पर 2-3 वजह और भी आपको चेक कर लीजिएगा, कौन सी, ये जो सपोर्ट एरिया आपको सपोर्ट एरिया दिख रहा है ना, सपोर्ट, इसका वजह और का रेजिस्टेंस है। जब ये दोनों आपने बना लिया तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एक रेंज वापिस आपकी मिल गई है, मिल गई ना एक रेंज। यहाँ पर चेक करिए, रेंज मिल गई बड़े भाई। अगर आपका ये रेंज मिल गया तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर सुबह सुबह आपका इसी एरिया में कहीं मिल जाएगा एक बार, आप यहाँ एसएल लगा करके एक बार यहाँ तक के जरूर आप ट्रेड कर सकते हैं, पहला, ठीक है। यहाँ तक के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं काल के तरफ। इसके बाद में भी चांस यही है मेरे तरफ से कि भाई मार्केट आपकी एक बार वापस नीचे आनी चाहिए। इसके देख लेना आप यहाँ पर क्या कंडीशन करती है, नीचे आती है, इसका ब्रेकडाउन करती है तो जबरदस्त मूवमेंट नीचे के लिए वापस। बट वापस समझा रहा हूँ कि काल के तरफ आपको क्वांटिटी कम रखना है,
कॉल जब भी आप बाई करें क्वांटिटी आप कम रख के ट्रेड करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा लेंगे और गलती से एक कैंडल भी थोड़ा नीचे आई ना तो आपको थीटा डी के बहुत तेजी के साथ करेगा और प्रीमियम बहुत जल्दी गलाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कॉल की तरफ आप थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को कम रख करके ट्रेड करें। बाकी नीचे का लेवल, आपको नीचे का लेवल अभी वापस मिलेगा कहां तक का, 11,400 तक के मुझे नीचे के लेवल दिखाई दे रहे हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो 11,400 का नीचे का नेक्स्ट लेवल होगा। और ऐसा नहीं है मिड कैप निफ्टी में तो भैया 20 से 30 पॉइंट भी मिल जाए ना तो दिन भर का पूरा मजा आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपको ट्रेड प्लान यहाँ पर करना है। बाकी देखेंगे अगर और कुछ सेटअप मिला मान लीजिए कि मार्केट लाइव मार्केट के दौरान, तो वो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, ये जो चार्ट है, चार्ट प्रैक्टिस, चार्ट कुछ नहीं मांगता, चार्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। जब तक इसमें साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कुछ नहीं हासिल होगा। चलिए ट्रेंड लाइन बना लेते हैं थोड़ा सा। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, इधर से ये वाली हमारी नीचे की ट्रेंड लाइन है, ठीक है बड़े भाई। देखिए ये मैं इसलिए आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। अब बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, बोलते हैं सर नीचे की ट्रेंड लाइन क्या काम करती है, तो नीचे की ट्रेंड लाइन बहुत काम करती है। ये नीचे का आपका हो गया, ऊपर की तरफ जाइएगा, एक्सटर्नल लाइन आप बना लीजिएगा। यहाँ से ये जो टॉप आपको दिख रहा है, ऊपर से भी आप इस तरह से कुछ एक्सटर्नल लाइन आप इस तरह से बना लीजिएगा। ये भी आपका यहाँ काम आएगा। क्यों ये काम आएगा, बहुत से लोग बोलते हैं सर ये काम क्यों आएगा। काम आने का रीजन है, देखिए मार्केट अगर यहीं से बाइंग आ गई, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शूटिंग स्टार, वो सॉरी हैमर कैंडल आपको बना हुआ, अगर यहीं से बाइंग आ गई तो हो सकता है ना यहाँ तक का आपका टारगेट दे दे। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस दो है। एक तो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस है, दूसरा आपका ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर अपना पोजीशन तो बुक कर लेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। कर लेंगे ना। इसके बाद अगर यहाँ से मार्केट नीचे आएगी तो आप यहाँ पर पुट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, एक लॉट में कर सकते हो। तो जब तक मार्केट आपका इस तरह से कुछ एक्टिविटी करती रहे यहाँ पर, तो आप इसी तरह से एक लॉट में ट्रेड करते रहिएगा। जब मार्केट आपका ब्रेकआउट करे और ब्रेकडाउन करे, जैसे मान लीजिए ब्रेकडाउन करती है, यहाँ अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए, ठीक है, यहाँ अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए। और अगर इसके ऊपर आपका ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए। सिंपल है, चार्ट बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया हूँ, समझ गए। बट इसके अंदर जब तक आपका मार्केट रहता है ना, जो ये आपकी एक्टिविटी कर रही है, आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को कम रखना है, ठीक है, जिससे आपको मान लीजिए कि अगर आपके अपोजिट चला भी जाए मार्केट तो आपको यहाँ पर नुकसान ज्यादा ना हो। फोकस किस में करना है मार्केट के अंदर, मैं हमेशा समझाता हूँ, फोकस आपको नुकसान में करना है, बाकी प्रॉफिट मार्केट आपको अपने आप दे देगी। अगर आपने फोकस ही नुकसान में नहीं किया तो फिर कोई यहाँ पर मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। बाकी जो हो सकेगा मैं देखिए ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम क्या है कि मैं कहीं दूसरी जगह आया हूं, तो मैं टाइम की वजह से काफ़ी इधर उधर डिस्टर्ब रह रहा हूं, इस वजह से मैं ग्रुप में अपडेट नहीं कर पाता हूं। उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। बट प्लीज़ कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचा करिए कि मैं आपसे कभी क्या किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट किया जो आप इस तरह से कमेंट करते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो बड़े भैया ग्रुप से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं आप आपके ग्रुप में रहने या ना रहने से किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ओके, तो प्लीज़ कमेंट करने से पहले एक बार जरूर सोचा करिए कि हो सकता है वो इंसान है कहीं ना कहीं उसका बिजी शेड्यूल होगा, इस वजह से कुछ अपडेट नहीं कर रहा है। नहीं तो वैसे भी मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं मैसेज से कि सर बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं आपके, पता नहीं क्या क्या आप बातें करते रहते हो। तो मुझे भी वही एक्टिविटी पसंद है कि जब तक मैं आप लोगों से बातें नहीं करता रहा, तो जब तक मुझे मैसेज नहीं करता तब तक मेरे को भी चैन नहीं आता। बस समस्या क्या यहाँ पर आ रही कि मैं कहीं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा आपको अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन चार्ट आप देखिए, चार्ट आपको पूरा का पूरा मिल रहा है और अगर उस हिसाब से काम कर रहा है तो आपको काम करना चाहिए। आपको क्वांटिटी आपकी बढ़ानी चाहिए अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में काम कर रहा है तो। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं काम कर रहा है तो फिर आप क्वांटिटी अपनी लो कर दीजिए, बहुत सिंपल तरीका है। ओके, चलिए इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करते हैं। आशा करते हैं यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय, एंजॉय करिए।